आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्लिनिकली डेंजरस बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर्नस साइनस। ये सिर्फ एक वीनस स्पेस नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, स्पेशली डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस से। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझते हैं, कैवर्नस साइनस क्या है। ये एक लार्ज वीनस साइनस है जो मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है और ये सीनॉइड बोन के बॉडी के दोनों साइड पे लोकेटेड होता है। तो ये कहाँ एक लार्ज वीनस साइनस है। दूसरा, ये मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है और ये सीनॉइड बोन के बॉडी के दोनों साइड पे लोकेटेड होता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड होता है। इसका नाम कैवर्नस क्यों है? क्योंकि इसका इंटीरियर मल्टीपल स्मॉल कंपार्टमेंट कैवर्न्स में डिवाइडेड होता है। ये डिवीजन होता है ट्रेबिकुले के वजह से। लिविंग बॉडी में ये ट्रेबिकुले उतने प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन डेड बॉडी में ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं। अब कैवर्नस साइनस की वॉल, द फ्लोर एंड मीडियल वॉल आर फॉर्म्ड बाय एंडोस्टियल डूरामेटर, लेटरल वॉल एंड रूफ इट इज फॉर्म्ड बाय मेनिंजियल डूरामेटर। कैवर्नस साइनस की वॉल किस ड्यूरा से बनती है? एंडोस्टियल प्लस मेनिंजियल डूरा दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका एक्सटेंट देखते हैं। ऊपर की तरफ मिलते हैं सुपीरियरली ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक चियाज्मा, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। इसलिए यहाँ पैथोलॉजी आए तो विजन इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, इंफीरियर रिलेशन है नीचे की तरफ, फोरामन लेसरम, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ सिनाइड। तीसरा, मिडल रिलेशन मीडियली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। स्फिनॉइडल एयर साइनस, कैवर्नस साइनस के मीडियल साइड पर कौन सा ग्लैंड होता है? आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब लेटरली क्या मिलेगा? लेटरली मिलेगा टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, स्पेशली अंकस। लेटरली मैंडिबुलर नर्व यहाँ होता है, और आगे की तरफ एंटीरियर रिलेशन में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एपेक्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिटल इन्फेक्शन यहाँ से स्प्रेड हो सकते हैं। पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है पेट्रस टेम्पोरल बोन का एपेक्स और क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन। अब फेस का डेंजर ट्रायंगल से इन्फेक्शन यहाँ तक आ सकती है क्योंकि फेशियल वेन और ऑप्थेल्मिक वेन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? आई स्वेलिंग, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, विजन लॉस। वाई कैवर्नस साइनस इन्फेक्शंस आर डेंजरस? क्योंकि ये मल्टीपल क्रेनियल नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के क्लोज रिलेशन में होते हैं। सो लोकेशन क्या है? मिडल क्रेनियल फोसा, फिनाइड बोन के साइड में। और नेचर क्या है इसमें? वीनस साइनसिस विद ट्रेबेकुला हैं। वॉल्स किससे बनी है? एंडोस्टियल प्लस मेनिंजियल ड्यूरा से। और मीडियल साइड पे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेटरल साइड पे है टेम्पोरल लोब। और क्लिनिकली क्या हो सकता है? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कैवर्नस साइनस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है? लेटरल वॉल के स्ट्रक्चर्स। अगर आपने ये सीक्वेंस गलत बोल दिए वाइवा में तो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। तो आज इसको इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले एक गोल्डन पॉइंट याद रखो, कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में नर्व्स होती हैं और ये टॉप से बॉटम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है। सबसे पहला है ओकुलोमोटर नर्व, दूसरा ट्रोक्लियर नर्व, तीसरा ऑप्थेल्मिक नर्व, फोर्थ मैक्सिलरी नर्व एंड फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। इसका निमोनिक याद रखें, ओ टॉम। O stands for oculomotor nerve, T से trochlear nerve, again O for ophthalmic nerve and M for maxillary nerve। सबसे ऊपर होती है oculomotor nerve। ये एंटीरियर पार्ट में आकर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑर्बिट में एंटर करता है। सबसे ऊपर लेटरल वॉल के सुपीरियर एस्पेक्ट में पोजीशनड होता है oculomotor nerve।
ये नर्व एंटीरियर पार्ट ऑफ कैवर्नस साइनस तक आते-आते एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर चेंज शो करती है। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन में। ये दोनों डिवीजन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर करते हैं। ये नर्व ऑलमोस्ट सारे एक्स्ट्राओकुलर मसल को इनर्वेट करते हैं एक्सेप्ट लेटरल लेक्टस और सुपीरियर ओब्लीक मसल। Lateral lactus is supplied by 6 nerve or superior oblique is supplied by 4 nerve. Remember LR6 and SO4. इसका मतलब आई मूवमेंट का मेजर कंट्रोल इसी नर्व के पास होता है। अगर कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल पर प्रेशर या थ्रोम्बोसिस डेवलप होता है तो सबसे पहले जो नर्व कॉम्प्रोमाइज होती है वो ओफन ओकुलोमोटर नर्व होती है। और इससे क्या होगा, प्टोसिस जो कि लिवेटर पाल्पेब्रे पैरालिसिस से होगा, आई डाउन और आउट डेविएट करेगी, प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं। ये एक क्लासिक ओकुलोमोटर पाल्सी पिक्चर क्रिएट करता है। दूसरा है ओकुलोमोटर के जस्ट नीचे एक बहुत ही थिन और डेलिकेट नर्व रन करती है, ट्रोक्लियर नर्व। ये नर्व कैवर्नस साइनस के एंटीरियर रीजन में ओकुलोमोटर नर्व के सुपरफिशियल एस्पेक्ट से क्रॉस करती है। फिर यह सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर करती है। सुपीरियर ओब्लीक मसल को सप्लाई करती है जो आई को डाउनवर्ड और इनवर्ड रोटेट करता है। क्योंकि ये नर्व एक्सट्रीमली थिन होती है इसलिए माइनर कंप्रेशन या ट्रॉमा में भी सबसे इजीली डैमेज हो सकती है। तो रिजल्ट क्या होता है? वर्टिकल डिप्लोपिया, डिफिकल्टी इन डाउनवर्ड गेज, especially while reading or descending stairs. ओकुलोमोटर के नीचे आती है ऑप्थेल्मिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट डिवीजन। ये प्योरली सेंसरी नर्व होती है। कैवर्नस साइनस के एंटीरियर पार्ट में आते ही ये डिवाइड हो जाती है 3 ब्रांचेस में, लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और नेजोसिलरी नर्व। ये तीनों ब्रांचेस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर करती हैं। ये नर्व फोरहेड, अपर आईलिड और कॉर्निया की सेंसेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए कॉर्नियल रिफ्लेक्स का एफरेंट लिम्ब P1 से आता है। कैवर्नस साइनस इन्वॉल्वमेंट V1 डैमेज दैट लीड्स टू फोरहेड नंबनेस, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस। ऑप्थेल्मिक नर्व के नीचे पोजीशनड होती है मैक्सिलरी नर्व। ये भी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है और प्योरली सेंसरी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये ऑर्बिट में एंटर नहीं करती। इंस्टेड ये कैवर्नस साइनस से निकलकर फोरामन रोटंडम के थ्रू टेर्गोपैलेटाइन फोसा में चली जाती है। जैसे चीक, अपर लिप, मैक्सिलरी टीथ की फंक्शनल रोल क्या है, ये चीक, अपर लिप, मैक्सिलरी टीथ की सेंसेशन प्रोवाइड करता है। जब V2 इन्वॉल्वमेंट होता है तो चीक नंबनेस, अपर लिप सेंसेशन लॉस, मैक्सिलरी टीथ पेन सेंसेशन लॉस होता है। उसके बाद सबसे नीचे और पोस्टीरियर पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये गैंग्लियन एक्चुअली लेटरल वॉल के पोस्टीरियर पार्ट में अपने ड्यूरल रिसेस के अंदर प्रोजेक्ट करता है। ये एक सेंसरी गैंग्लियन है जहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व के सारे डिवीजन ओरिजिनेट होते हैं। इसको आप एक रिले की तरह समझ सकते हो जहाँ फेशियल सेंसेशन का प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंटेग्रेटेड कंसेप्ट समझते हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस या ट्यूमर एक साथ अफेक्ट करता है क्रेनियल नर्व 3, 4। 3 से आई मूवमेंट डिसरप्ट होती है, 4 सुपीरियर ओब्लिक, P1 फोरहेड सेंसेशन को अफेक्ट करता है और V2 मिड फेस सेंसेशन को इफेक्ट होता है। और रिजल्ट क्या होता है, मल्टीपल क्रेनियल नर्व पाल्सी सिंड्रोम।
हम समझते हैं जो स्ट्रक्चर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस से गुजरते हैं। ये वही स्ट्रक्चर हैं जो डायरेक्टली वीनस ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं और इसी वजह से ये सबसे पहले डैमेज होते हैं जब भी साइनस में थ्रोम्बोसिस या इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट डिफरेंस समझना जरूरी है। लेटरल वॉल के स्ट्रक्चर ड्यूरा के लेयर्स के बीच में एम्बेड होते हैं, डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में नहीं होते। मीडियल एस्पेक्ट के स्ट्रक्चर्स साइनस के अंदर से पास करते हैं, पीनस ब्लड के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इसी वजह से मीडियल स्ट्रक्चर सबसे वल्नरेबल पार्ट होते हैं। सिर्फ दो मेजर स्ट्रक्चर याद रखने हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और अब्ड्यूसेंट नर्व। सबसे प्रोमिनेंट और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैवर्नस साइनस के अंदर एक एस शेप्ड कर्व्ड कैरोटिड साइफन बनाता है। ये आर्टरी वीनस ब्लड से सराउंडेड होती है, अपने अराउंड एक वीनस प्लेक्सिस और सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सिस कैरी करती है। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो जाए तो कैवर्नस साइनस के अंदर तो आर्टीरियल ब्लड डायरेक्टली वीनस साइनस में एंटर करेगा, जिससे एक्सोप्थेल्मस, रेड कंजस्टेड आई और ब्रूट जैसी साउंड दिखेगी और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, वो है अब्ड्यूसेंट नर्व। ये नर्व इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के इन्फीरोलेटरल साइड पे रन करती है और ये लेटरल वॉल में नहीं होती, ये साइनस के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होती है। लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है जो आई को लेटरली अबडक्शन मूव करता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में सबसे पहले कौन सी नर्व इफेक्ट होती है? आंसर है अब्ड्यूसेंट नर्व। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली वीनस ब्लड के कांटेक्ट में है, इसके पास कोई ड्यूरल प्रोटेक्शन नहीं होती। क्लिनिकल साइन क्या होंगे? लेटरल रेक्टस पाल्स पैरालिसिस होगी, आई मीडियली डेविएट करेंगी, पेशेंट को डबल विजन दिखेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल पार्ट, लेटरल वॉल के नर्व्स और मीडियल स्ट्रक्चर दोनों एंडोथीलियल लाइनिंग से सेपरेटेड होते हैं ब्लड से, लेकिन डिफरेंस क्या है? लेटरल वॉल ड्यूरा के लेयर के बीच प्रोटेक्टेड होता है और मीडियल स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली साइनस कैविटी के अंदर सिर्फ एंडोथीलियल लाइनिंग से सेपरेटेड। इसीलिए प्रोटेक्शन सबसे कम रहती है और वर्नेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब इसको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस या इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इफेक्ट होगा क्रेनियल नर्व 6, दैट विल लीड टू लेटरल रेक्टस पाल्सी। फिर क्रेनियल नर्व 3 और 4 और मैक्सिलरी और फिर क्रेनियल नर्व 3, 4 और ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन इफेक्ट होती हैं। और अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब हम कैवर्नस साइनस के एक ऐसे एस्पेक्ट पे फोकस करने वाले हैं जो इसको क्लिनिकली डेंजरस वीनस हब बनाता है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज और वीनस ड्रेनेज पाथवे। सबसे पहले एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझिए, कैवर्नस साइनस को आइसोलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक वीनस जंक्शन है जहां ऑर्बिट से ब्लड आता है, ब्रेन से ब्लड आता है, मनिंजी से ब्लड आता है और फिर ये ब्लड मल्टीपल डायरेक्शन में ड्रेन होता है। सबसे डेंजरस बात, इन सब वेन्स में वॉल्व्स नहीं होते। इसका मतलब ब्लड फ्लो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, इन्फेक्शन भी किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड हो सकती है। सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज जो कि कमिंग इनकमिंग चैनल्स फ्रॉम द ऑर्बिट। सबसे पहले है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आई और ऑर्बिट का, वीनस ब्लड डायरेक्टली कैवर्नस साइनस में आता है। सेकंड, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये दो तरह से बिहेव कर सकती है, ये या तो डायरेक्ट कैवर्नस साइनस में ड्रेन करे या एक ब्रांच के थ्रू कनेक्ट करे। थर्ड है सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना,
ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में ड्रेन करे या डायरेक्ट कैवर्नस साइनस में ओपन हो जाए। अब ब्रेन से आने वाली ट्रिब्यूटरीज है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, इंफीरियर सेरिब्रल वेन, और फ्रॉम द meninges है सफिनो-पैराटाइल साइनस, मिडल मेनिंजियल वेन। अब ड्रेनेज साइनसिस, अब समझना है कि कैवर्नस साइनस का ब्लड ड्रेन कहाँ होता है। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, पाथवे है कैवर्नस साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और फिर ट्रांसफर साइनस। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, पाथवे है कैवर्नस साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस और फिर इंटरनल जुगुलर वेन। थर्ड है टेरिगॉइड प्लेक्सिस, वीनस प्लेक्सिस, इसका कनेक्शन होता है फोरामन ओवेल लेसरम इमिशरी सफेनॉइडल फोरामन से। फेशियल वेन कनेक्शन, इसका पाथवे है कैवर्नस साइनस, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और फेशियल वेन। ये कनेक्शन बनाता है डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस के क्लिनिकल बेसिक। फिर है इंटर कैवर्नस साइनस, राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस कनेक्ट करते हैं टू एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनसिस, पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, बेसिलर वीनस प्लेक्सस। अब सा अब सबसे डेंजरस और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है कैवर्नस साइनस की सारी वेन वॉल्वलेस होती है। इसका मतलब ब्लड फ्लो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रिवर्स फ्लो पॉसिबल है। सो फेशियल इन्फेक्शन रेट्रोग्रेड स्प्रेड हो सकता है कैवर्नस साइनस में, दैट कैन लीड टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस दैट कैन रैपिडली अफेक्ट ब्रेन ऑर्बिट और ऑपोजिट साइड तक स्प्रेड भी हो सकता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता क्यों है? इन्फेक्शन स्प्रेड होता है फ्रॉम द डेंजरस एरिया ऑफ फेस, दैट इज अपर लिप प्लस नोज रीजन, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसिस। ये स्प्रेड पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ की वेन वाल्वलेस होती है और ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। रिजल्टेंट होता है इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द फेशियल वेन ऑप्थेल्मिक वेन टू द कैवर्नस साइनस। सिम्टम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नर्वस सिम्टम्स, सवियर पेन, इसमें रीजन आई रीजन में, फोरहेड रीजन में रीजन ऑप्थेल्मिक नर्व का इरिटेशन हो सकता है। सोचिए नर्व इरिटेशन हो रही है, पेशेंट को शार्प कॉन्टिन्यूस पेन फील होता है। सेकंड क्रेनियल नर्व पाल्सी, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व पाल्सी कैन अकर। इसका रिजल्ट क्या होगा? आई मूवमेंट पैरालिसिस हो सकती है, पेशेंट को प्रॉपरली मूव नहीं करेगा, आई मूव नहीं करेगी, डिप्लोपिया हो सकता है, पटोसिस हो सकता है, आईलिड ड्रूपिंग हो सकती है। सबसे पहले कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? P6, क्योंकि ये कैवर्नस साइनस के अंदर फ्रीली रन करती है और डायरेक्ट वीनस ब्लड के कांटेक्ट में होती है। दूसरा है वीनस सिम्टम्स, कैवर्नस साइनस ब्लॉक हो गया, ऑर्बिटल वेन का ड्रेनेज रुक गया, रिजल्ट क्या होगा? वीनस कंजेशन, देयर वुड बी एडमा, स्वेलिंग कहाँ दिखेगी? आईलिड, कॉर्निया, रूट ऑफ नोज में, एक्सोपथैल्मस होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और आई बॉल आउटवर्ड पुश होती है एक्सोपथैल्मस में, सो देयर वुड बी आई बल्जिंग। पेशेंट का आई लिटरली बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता हुआ दिखेगा, रेड सोलर और टेंस अपीयरेंस के साथ। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां एनेटमी डायरेक्टली लाइफ सेविंग डायग्नोसिस बन जाता है, और अगर आपने इसके पाथवे, नर्व्स और सिम्टम को लॉजिकली कनेक्ट कर लिया तो आप एक रियल लाइफ इमरजेंसी को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो।